इंस्पेक्टर की पाठशाला में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अपना कैलकुलेशन स्पीड हम लोग कैसे बढ़ाएं, बेसिक से। वो भी हम आपको बार बार बताएंगे कि जो मेरा सीजीएल 2019 में 200 में से 200 था 15 नवंबर में, जो सबसे टफ शिफ्ट था। ऑल इंडिया में मेरा 200 में से 200 मार्क्स था। तो कहीं ना कहीं मुझ में कुछ यूनिक चीजें थी जिसके कारण मैं 200 में से 200 अचीव कर सका 2 घंटे के समय में 100 क्वेश्चन डील करके, मेंस का वो भी। तो मैथ्स में क्या होता है, दो चीज होता है, एक आपका एक्यूरेसी होता है और एक आपका कैलकुलेशन का स्पीड, आप कितना फास्ट करते हैं। 50-50% दोनों का आपका योगदान होता है मैथ्स के नंबर आपको प्राप्त करने में। तो हम आपको बार बार बोलेंगे, अभी का यूट्यूब जो जमाना चल रहा है उसमें आप भी देख रहे होंगे, अच्छे खासे टीचर जो हैं वो क्या करते हैं, रील्स में आते हैं, इतना वो बोलते हैं कि 1 मिनट का क्वेश्चन 10 सेकंड में, 2 मिनट का क्वेश्चन 5 सेकंड में। वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। बिजनेस करने का एक तरीका है, आप इसको जैसे भी समझे, लेकिन मैं इसको ऐसे ही मानता हूं, क्योंकि ट्रिक कभी एग्जाम में काम नहीं देता। या कभी आपको ऐसा चीज नहीं सीखना है कि एक पार्टिकुलर क्वेश्चन में वो लागू हो रहा है लेकिन वो क्वेश्चन 2 में लागू नहीं हो रहा है, क्वेश्चन 3 में लागू नहीं हो रहा है, और भी क्वेश्चन उसमें लागू नहीं हो रहा है। तो जो नए नए स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे पहले क्या लगता है कि ट्रिक से क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम लोग को ट्रिक से बनाना रहता है, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है एग्जाम, ऐसा उन लोग को भ्रांति रहता है। तो लगता है कि नहीं, सारा क्वेश्चन ट्रिक से, बस क्वेश्चन देखे आंसर, क्वेश्चन देखे आंसर। ऐसा नहीं होता है। अगर आप जितना शॉर्टकट और शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाइएगा, आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही घटेगा, आप उतना ही कठिनाई में रहिएगा। और जो चीज आप बेसिक से पढ़िएगा, जैसे आप अपने आज से कंपटीशन में आने से पहले 1 से लेकर के 1 क्लास से लेकर के 12 तक पढ़े, तो अभी आपको हम कुछ टेबल पूछ दे, वर्गमूल निकालने का फॉर्मूला पूछ दे, क्यूब पूछ दे, प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ दे, आप फटाफट अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन अभी हम एक नया तरीका, ट्रिक निकाल दे कि नहीं, वर्गमूल ऐसे निकालना है, स्क्वायर ऐसे निकालना है, जो कि सभी नंबर के लिए लागू अगर ना हो। एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, तो ये ट्रिक हुआ और ये ट्रिक ही आपको बचा के रखेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप मैथ्स में या इंग्लिश में या रीजनिंग में या जीके में कुछ भी चीज पढ़े, वो आपका हर ऐसा चीज पढ़ना है जो हर जगह लागू हो, ट्रिक में कभी नहीं जाना है। तभी मेरा जो सबसे हार्ड शिफ्ट था 15 नवंबर का जो शिफ्ट था सीजीएल 2019, उसमें मेरा 200 में से 200, ऑल इंडिया में केवल मैं ही एक लड़का था जिसका शिफ्ट में 200 में से 200 आया था। और वो शिफ्ट जो था वो काफी हद तक टफ और मॉडरेट था। तो ठीक है, हम ऐसे ही करके धीरे धीरे डिस्कस करेंगे अपनी जर्नी को। आप लोग को कैसे पढ़ना है वो भी सारा कुछ हम बताएंगे, इसीलिए चैनल को हमने फिर से शुरू किया है। मेरा पुराना चैनल का नाम है H2G SSC क्लासेस। आप इसमें मेरा बहुत सारा प्लेलिस्ट है। अभी हम इस जर्नी को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हम लोग सब सीखते जाएंगे। आप इसमें मेरे कुछ बारे में जान सकते हैं प्लेलिस्ट में देख करके कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। मेरा पढ़ाने का एकदम तरीका सिंपल है। मैं बच्चों को भी वीकेंड में पढ़ाता हूं, जिसमें मैं पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट कर दिया हूं। मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं कुछ नहीं रटवाता हूं, या इधर उधर की बिजनेस माइंडेड जो अभी चीजें चल रही है कि ये क्वेश्चन को 10 सेकंड में, ये क्वेश्चन को बिना पेन उठाए हुए। शुरू में तो स्टूडेंट जो नए नए रहते हैं, 12 के बाद जो आते हैं नौसिखिया लोग, उन लोगों को तो लगता है कि वाह, ये तो टीचर बहुत बढ़िया है, बिना पेन उठाए हुए बता दिया, ये ट्रिक से बता दिया, यूनिटरी मेथड से बता दिया, डिजिटल सम से बता दिया। ये सब कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, बस मैं यही बोलूंगा। क्योंकि ये वीडियो देख करके मुझे भी बहुत दुख होता है, इस तरह का वीडियो देख करके। तो मैं इस तरह का इस चैनल पे काम नहीं करूंगा कि जो आपको हानि करे, और मेरे बिजनेस के लिए या मेरे चैनल के लिए, केवल ग्रोथ के लिए मैं ऐसा करूं, ये मैं कभी नहीं करूंगा। तो चलिए, इंस्पेक्टर की पाठशाला में आज हम लोग देखने वाले हैं कि अपना कैलकुलेशन स्पीड हम कैसे बढ़ावें। कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ावें? तो कैलकुलेशन स्पीड हमको क्यों बढ़ाना है? मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं जिसमें लाभ हानि या किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि क्रय मूल्य जो है वो 5 to 19 रुपये है, और इसको हमने जो सेल किया है
वो 29% के प्रॉफिट पे किया है। सेलिंग प्राइस जो हम सेल जो कर रहे हैं, इसको सेल जो कर रहे हैं इतना परसेंट प्रॉफिट पे कर रहे हैं। और क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट पूछ दिया। क्वेश्चन में क्या पूछ दिया मेरे को? प्रॉफिट पूछ दिया। एक बात और याद रखिए, आपको एग्जाम में ऐसा प्रिपरेशन करके जाना है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे, आपके कंसेप्ट आप जो पढ़े हैं उससे बन जाए। यानी आपको तैयारी भास्ट लेवल पे करके जाना है और एग्जाम में इतना आवे, आपका तैयारी इतना हो, एग्जाम में इतना हो, आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाए। तो अगर हमको प्रॉफिट निकालना है, सेल पे कितना प्रॉफिट है मेरा? 29% का। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट का 29% करेंगे, परसेंट को 100 लिखते हैं। अभी हम जब पढ़ाएंगे पूरा क्लास अरिथमेटिक तो समझाएंगे। अब यहां पे उसका कैलकुलेशन स्पीड, जिसका कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा होगा उसका समय बचेगा। समय बचेगा मतलब उसका मार्क्स बढ़ेगा। एग्जाम में हम क्या बोले? एक्यूरेसी और जितना समय आप बचाइएगा। तो जैसे हमको करना रहता तो हमको 29 का टेबल याद है और अभी हम आपको समझाएंगे। 29 नंबर 261, हाथ में 26, 29 एकम 29 और 26 55, हाथ में 5, 29 दूनी 58 और 5 63, हाथ में 6, 29 5 145 और 6 151। यानी पॉइंट हम जैसे बैठाएंगे तो इतना का हमने प्रॉफिट उस पर गेन किया। अब अगर आपको मालूम नहीं होता तो आप क्या करते? 30 - 1 29 को लिखते, या फिर 29 का टेबल आप जैसे पहले बच्चों की तरह पढ़े सीखे वैसे करते। तो मेरा क्या हुआ कि मेरा समय बच गया। तो इससे क्या हुआ कि हम और जो क्वेश्चन है उसको हम कम समय में, या जो यहां से समय बचा हम उसको यूज करेंगे। ये समझाने के लिए हम आपको बताएं। तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको जो हम बता रहे हैं, सीट आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। इसको 45 मिनट आपको डेली प्रैक्टिस करना है। 30 से 45 मिनट डेली प्रैक्टिस करना है। आपके जो तैयारी करने वाले घर के सगे संबंधी हैं या दोस्त हैं उनको भी बताना है और आपको बढ़िया लगेगा इसको देख करके। चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है? टेबल हम जो बोलेंगे वो रामबाण चीज है, क्योंकि हम बेसिक से पढ़े हैं और हम भी हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि सीबीएसई से मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग था। टेबल आपको 1 से 30 तक याद रखना है। स्क्वायर कहां तक याद रखना है? हम जो बोलेंगे उस चीज के पीछे कहीं ना कहीं रीजन है। 3-4 साल का मेरा मेहनत है तब ये आउटपुट है आपका। स्क्वायर आपको याद रखना है 1 से लेकर के 50 तक, और क्यूब आपको जो याद रखना है 1 से लेकर के 30 तक, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। यानी टेबल हमको 1 से 30 तक याद रखना है। अब हम लोग अपना आ जाते हैं कैलकुलेशन स्पीड पे। क्या करना है आपको घर में? सिंपल, आप अपने छोटे भाई या किसी को भी बता सकते हैं। लिखना आपको एक चीज समझिए, ये हम मेथड क्यों लाए उसको समझिए। डिजिट कहां से कहां तक होता है? 0 को छोड़ करके हम लोग चलते हैं। तो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 को लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना तो नहीं ले सकते हैं। अब हम कहीं भी मल्टीप्लिकेशन करें, दुनिया का कोई भी चीज का मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, डिजिट यही सब रहेगा। तो हम क्या तरीका निकाले? अपना जो मेथड है स्पीड बढ़ाने का, और आप 1 महीना कीजिएगा, आपका कैलकुलेशन का स्पीड इतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा कैलकुलेशन में कि आप दूसरे से बहुत आगे रहिएगा। तो मेथड क्या करना है आपको घर में? 1 2 3 4 5 इंटू 2, 6 7 8 9 इंटू 2। टेबल 1 का तो टेबल हमको नहीं लिखना है, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा 1 2 3 4 5 इंटू 3, 6 7 8 9 इंटू 3। 1 2 3 4 5 इंटू 4, 6 7 8 9 इंटू 4। इस तरह से करते करते आपको 1 2 3 4 5 इंटू 29, 6 7 8 9 इंटू 29 लिखना है। और आपको डेली इसका मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करना है, डेली का डेली। इससे आपका क्या होगा कि 2 का टेबल भी आपको बहुत जल्दी आप, जैसे हम अभी आपको पूछ दे 29 नवा कितना होता है? 271। 29 सत्ते कितना होता है? 203। 29 अठे 252। 29 नवा 281, सॉरी 29 नवा 9 नवा 81,
हाथ में 8, 9 दूनी 18, 29 9 261, 29 9 261 होता है। तो हम अगर बीच का पूछ दे आपको 23 अट्ठी कितना होता है, 24 अट्ठी कितना होता है, 25 अट्ठी कितना होता है, 26 अट्ठी कितना होता है, तो आप केवल खाली केवल पहाड़ा याद रखिएगा डेली डेली सीट रख के, तो ऐसा नहीं होगा, आपको उसका प्रैक्टिकल यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका 3 का टेबल भी पढ़ रहे हैं और जोड़ने का जो आपका हाथ में जो आ रहा है उसको जोड़ने का भी आप तरीका आपको ऑटोमेटिक माइंड में आते जाएगा। जैसे हम इसका करते 2 बचे 10, हाथ में 1, 2 चके 8 1 9, 2 तिया 6 और 12 दूनी 24, 2 9 18, हाथ में 1, 2 8 16 1 17, हाथ में 1, 2 7 14 1 15, 2 6 12 1 13। तो इस तरह से अगर हम डेली 3 महीना प्रैक्टिस करेंगे, हमारा कैलकुलेशन का स्पीड बहुत ज्यादा होगा। जैसे हमको कुछ कैलकुलेशन करना है, मान लेते हैं 3 4 7 8 9, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, 24 से गुना करना मेरे को करना है। हम बहुत दिन छोड़ भी दिए लेकिन तब भी देखें कितना फास्ट करते हैं। 24 9 216, हाथ में 21, 24 8 192 और 21 203, 24 8 213, हाथ में 21, 24 8 168 और 21 189, हाथ में 18, 24 सके 96 और 18, 96 18 114, हाथ में 11, 24 तिया 72 और 11, 72 और 11 83। हम कितना जल्दी कर लिए? अगर हमको कुछ कैलकुलेशन करना है, मानते 6 7 8 9 इंटू 24 से करना है, 24 से ना करके मान लेते हैं 22 से करना है, तो 22 9 198, हाथ में 19, 22 8 176 और 19 195, हाथ में 19, 22 7 154 और 19 173, हाथ में 17, 22 132 और 17 149। कितना जल्दी कर लिए? तो मेरा इसलिए फास्ट हो रहा है क्योंकि हम ये प्रैक्टिस बहुत किए हैं अपने घर में। अभी 2 साल हमको मैथ छोड़ने के बाद भी मेरा कैलकुलेशन का स्पीड आप लोग से या कई लोग से बहुत ज्यादा है। तो इसको हमको क्या करना, डेली डेली 30 से 45 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे लिखना है इंटू 2, ऐसे लिखना है इंटू 2, फिर लिखना है 3, फिर इस तरह 3, फिर 4, फिर 4, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर 6, फिर 7, फिर 7, फिर 8, फिर 8 से 29। अब 29 से आगे आएगा, मान लेते हैं कि आप बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 6 इंटू 37 है। तो एक चीज समझिए मेरा बात, हर चीज का एक लिमिट होता है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे 137 आ जाएगा तो वहां पे हम दिमाग नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे 37 से 3 और 7 से गुना करेंगे। लेकिन इतना तो मेरे पास बेस होना चाहिए ना, कंपटीशन का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे इस तरह इस हिसाब से कि वो मेरा ज्यादा से ज्यादा जगह पे यूज हुए। अभी और एग्जांपल बताते हैं हम अपना मल्टीप्लिकेशन का। कैलकुलेशन स्पीड मेरा अभी कितना आपको दिख जाएगा, और इसी तरह का आपको करना अपनाना है। जैसे हम लिखते हैं 12065 इंटू 21, तो 21 25 105 आपको देखना है हम कैसे करा। 10 21 तक 126 और 10 136, हाथ में 11 136, हाथ में 1 21 दूनी 42 और 1 43, हाथ में 4 21 से कम 21 और 4 25। मानते आपको करना 67892 इंटू 27, 27 दूनी 54, हाथ में 5 27 9 243 और 5 258 में 24 27 216 और 24 240, हाथ में 24 27 189 और 24 189 और 24 203, हाथ में 20 27 162 और 20 182। कितना जल्दी कर लिए? अब भागा भी अगर रहता 21 से भागा देना तब भी मेरा भागा भी स्पीड होता। ये चीज आप अपने से कर सकते हैं या हम आपको समझाएंगे। 27 से भागा भी देना रहता तो हमको 27 का टेबल फिर इधर कितना जा रहा है तो हमको डिविजिबिलिटी में भी बहुत सहूलियत होता। और एग्जांपल हम लिखते हैं 3 4 6 8 2 इंटू मान तो 19 से करना है। 19 दूनी 38, हाथ में 3 19 152 और 3 155, हाथ में 15 19 114 और 15 129, हाथ में 12 19 76 और 12 76 12 88, हाथ में 8 19 57 और 8 65। कितना जल्दी कर रहे हैं? 7 8 9 6 5 इंटू 17 17 5 85, हाथ में 8 17 6 102 और 8 110, हाथ में 11 17 153 और 11 164, हाथ में 6 16 17 153 164, हाथ में 16 27 8 216 और 16 232, हाथ में 23 27 189 और 23 189 और 23 212 189, इसको जोड़ लीजिएगा 23 9 3 12 18 2 20 21, हाँ 212।
तो हम इसलिए इसको जल्दी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जो आपको अभी तरीका बताए हैं, जो सीट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, उसको हम जितना जब ये हम कंसेप्ट को डेवलप किए खुद से और जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक हम उसको प्रैक्टिस करते रहे, तभी जाकर के मुझ में कॉन्फिडेंस था कैलकुलेशन का। कितना टफ से टफ आ जाएगा हम कैलकुलेशन कर लेते थे, जो आपको दिख भी रहा होगा। कुछ और हम 1-2 नंबर का एग्जांपल लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 26, 26 छके 156, 26 छके 156, हाथ में 15, 26 पचे 130 और 15 145, हमने 14, 26 छके 104 और 14 118, हाथ में 11, 26 थी 78 और 11 89, हाथ में 8, 26 दूनी 52 और 8 60। तो ये कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने का ये वीडियो है, एकदम बेसिक है। आपको इस पे प्रैक्टिस करना है और आप 1 महीना के अंदर विदिन 1 मंथ में आप अपना रिजल्ट देखिएगा, कितना स्पीड आपका कैलकुलेशन बढ़ गया। इस वीडियो के अंत में हम आपको फिर से बोलेंगे कि आलतू फालतू का वीडियो आपको नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन है, इसको ये गुना करना है, ऐसा परसेंटेज निकालना है, तो देखो ये ट्रिक से बना दी, डिजिटल सम से बना दिए। ट्रिक कभी एग्जाम में काम नहीं देता है। आप एग्जाम में एक बार बैठे भी होंगे या बैठ के देखिएगा, आपको वहां बेसिक एक्स या जो गुना या जो भागा, हम लोग बचपन से, आप एक चीज समझ के देखिए, बचपन से हम लोग जो चीज को करके हैबिट हो चुका है, चाहे पहाड़ा का हो, चाहे भागा का हो, चाहे गुना का हो, चाहे एलसीएम एचसीएम निकालने का, अभी हम आपको एक नया तरीका बता दें, क्या आप उसको एडॉप्ट कर पाइएगा, उस पर एडेप्ट हो पाइएगा? नहीं। तो ये सब फालतू चीजों में आपको दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग को बेसिक से पढ़ना है। हम आपको मैथ्स, अर्थमेटिक, एडवांस, इंग्लिश और रीजनिंग सारा आपको हम बताएंगे कैसे पढ़ना है। हम काफी आपको सारा सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे यहाँ पे, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, थोड़ा सा आपको समय देना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर से जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको और अपना एनर्जी लगा करके अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूं। जो मिथ्स है कि एसएससी का हजारीबाग जैसे या झारखंड में बहुत मिथ है कि एसएससी सीजीएल निकालना बहुत टफ है, टफ नहीं, आपको सही गाइडेंस में सही तरीका से पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सीट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसको आपको प्रिंट निकालना है। आपको हर जो क्वेश्चन कैलकुलेशन का भी सीट होगा, आपको सारा टेलीग्राम पे मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के नीचे मिलेगा, उसको भी आपको ज्वाइन, सब्सक्राइब उसको भी कर लेना है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।